अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टे टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज कुछ टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मली बहरी एनक्लेव में यूज़ की जाती हैं या अक्सर वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो आज की वीडियो जस्ट कुछ जो एब्रीवेशन या शॉर्ट्स आप कह सकते हैं कि हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। हम तो खैर रूटीन में यूज़ करते हैं, इसलिए सम टाइम वीडियोस में भी मैं रूटीन में वो वर्ड यूज़ करता हूँ। लेकिन सम टाइम जो नए लोग हैं या फर्स्ट टाइम बहरी एनक्लेव को सर्च कर रहे हैं या बहरी एनक्लेव की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा इशू भी होता है सम टाइम कि ये क्या इसके मीनिंग है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि वो टर्मिनोलॉजीज आपसे डिस्कस करें और साथ साथ जो फीचर प्लॉट्स हैं, कैटेगरी प्लॉट्स हैं, उनको डिस्कस करें कि वो बेसिकली किस तरह के होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये वीडियो स्पेशली नए लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। बाकी जो लोग ऑलरेडी बहरी एनक्लेव को जानते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या बाय सेल करते हैं वो तो ऑलरेडी इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे PU। P फॉर पाकिस्तान, U फॉर यूनाइटेड कह लें। PU चार्जेस नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं तो इससे मुराद होता है पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस। तो PU स्टैंड्स फॉर पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस। ये नॉर्मली जब आप स्टेटमेंट लेते हैं या आपके पास स्टेटमेंट हो तो एंड के ऊपर जहाँ पे सरचार्ज लिखा होता है तो एंड के ऊपर इंस्टॉलमेंट के बाद ये पोजेशन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस और इनकी अमाउंट्स आ रही होती हैं, तो हम इसको शॉर्ट में PU कहते हैं। इस तरह से कुछ PUM कहते हैं, पोजेशन यूटिलिटी मैप चार्जेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर कोई ये वर्ड यूज़ हो रहा है तो इससे मुराद क्या हो सकती है। ये शॉर्ट वर्ड अक्सर यूज़ होते हैं मार्केट में, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस, पोजेशन यूटिलिटी मैप चार्जेस। तो इनका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आता है कैटेगरी चार्जेस। अब कैटेगरी के अंदर 3-4 किस्म के प्लॉट्स आते हैं। कॉर्नर, पार्क फेस, बुलेवार्ड। बुलेवार्ड कहते हैं जो 60 फीट से बड़ा रोड होता है या मिनिमम 60 फीट होता है तो वो बुलेवार्ड कैटेगरी कहलाता है। और ईच कैटेगरी 10% एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। और अगर डबल कैटेगरी होगा, मीन्स कॉर्नर भी है पार्क फेस भी है, तो वो डबल कैटेगरी है। अगर ट्रिपल कैटेगरी है, मींस कॉर्नर, बुलेवार्ड, पार्क फेस, तो मैक्सिमम जो कैटेगरी हैं वो 3 हो सकती हैं और बाकी 2 कैटेगरी भी हो सकती हैं, 1 कैटेगरी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि कैटेगरी से क्या मुराद है और कैटेगरी जहाँ भी लफ्ज़ यूज़ होगा तो ये अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने हैं। या ऐसे प्लॉट्स जो ऑलरेडी क्लियर हैं उनमें ऑल चार्जेस पेड होते हैं। PU पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस, कैटेगरी चार्जेस, या पोजेशन यूटिलिटी पेड आता है तो साथ में कैटेगरी चार्जेस ऑटोमेटिकली पे होते हैं। लेकिन बहुत रेयर केसेस में कुछ लोग कैटेगरी चार्जेस पे नहीं करते जिनकी अमाउंट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल 1 कनाल है या 2 कनाल है और जो मालिकान है अगर उनका प्लान सेल करने का है तो वो कुछ चार्जेस पे नहीं भी करते। लेकिन जो बहरिया फोर्स करता है कि आप ये चार्जेस मस्ट पे करें, जैसे अब PU का बहरिया ने फोर्स किया था कि हम चार्जेस डबल कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, तो लोगों ने मुनासिब समझा कि ये चार्जेस पे कर देते हैं। बाकी जो कैटेगरी चार्जेस हैं वो तो फिक्स होंगे, तो उनका कोई नोट्स वगैरह या इंक्रीमेंट नहीं होगा तो वो बाद में पे कर देंगे। या अगर हमने सेल आउट करना है तो वो हम एज इट इज़ इसको सेल आउट कर देते हैं, जो लेने वाला आदमी है वो पे करेगा, तो अमाउंट्स उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। तो कैटेगरी चार्जेस 10% एक्स्ट्रा, और जब स्टेटमेंट आपको मिलेगी तो उसमें सारी चीज़ें ये मेंशन होती हैं। अब कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं, अगर आप मैप देखें तो वहाँ पे स्ट्रेट मेंशन होता है, मतलब रोड मेंशन नहीं होता। नॉर्मली रोड से मेंशन होता है। जो भी कैटेगरी बुलेवार्ड की आती है, रोड 1 या रोड 5 या रोड 5A या इस तरह से रोड 4, मतलब रोड्स के नाम मेंशन होते हैं जो बुलेवार्ड कैटेगरी आती है। लेकिन कुछ प्लॉट्स मैप के ऊपर आपको स्ट्रेट्स के अंदर मिलते हैं, तो कुछ लोग वरीड हो जाते हैं कि ये पता नहीं बुलेवार्ड कैसे है। वहाँ पे आपने जस्ट साइज़ देखना होता है कि ये कितने फीट वाइड है, क्योंकि स्ट्रेट नॉर्मली 50 फीट वाइड होती है, मतलब वॉल टू वॉल। और अगर आप रोड की बात करेंगे तो मिनिमम 60 फीट वाइड रोड होगा या स्ट्रेट 60 फीट वाइड होगी, तो वो कैटेगरी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी और आपको 10% एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। और अगर ऑलरेडी PU चार्जेस पेड के साथ प्लॉट है तो नॉर्मली 99% आजकल जो डेवलप प्लॉट्स हैं उनमें PU कैटेगरी चार्जेस पेड ही होते हैं।
तो इसलिए अगर कहीं स्ट्रीट मेंशन है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे ब्रैकेट के अंदर आप देखें कि वहाँ पे साइज़ क्या मेंशन है। अगर 50 फीट है और उस पर कैटेगरी अप्लाई हो गई है तो वो गलत है, उसकी आप करेक्शन करवाएं। अगर स्ट्रीट मेंशन है लेकिन ब्रैकेट के अंदर 60 फीट या 80 फीट या 100 फीट या इससे ऊपर मिनिमम 60 फीट वाइड अगर मेंशन है तो वहाँ पे बुलेवार्ड कैटेगरी अप्लाई होगी और आपको वो चार्जेस पे करने होंगे। और सेकंड चीज़, अगर प्लॉट आपका स्ट्रेट के अंदर है, फ्रंट आपका स्ट्रेट में आ रहा है, नॉर्मली 50 फीट स्ट्रेट है, लेकिन आपके प्लॉट की बैक साइड के ऊपर बुलेवार्ड आ रहा है, मीन्स के 60 फीट या इससे बड़ा रोड है, तो भी आपको कैटेगरी चार्जेस देने होंगे और आपके ऊपर 10% कैटेगरी अप्लाई होगी। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए और जब भी आप प्लॉट सर्च कर रहे हो या मैप देख रहे हो तो ये चीज़ें आपके माइंड में हों। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में कोई 7-8 महीने पहले शायद मैंने इस पे प्रॉपर डिस्कशन की थी, लेकिन अभी फिर मैं ये चीज़ें रिफ़्रेश कर रहा हूँ ताकि अगेन आप लोग इन चीज़ों को समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद कुछ फीचर प्लॉट्स आते हैं, लाइक डेड एंड कॉर्नर कहलाता है, इस तरह से सेमी कॉर्नर कहलाता है। ठीक है, तो डेड एंड तो नॉर्मली वो प्लॉट्स होते हैं जो स्ट्रीट, जहाँ पे आपकी स्ट्रीट एंड हो रही है और उसके लास्ट वाले जो प्लॉट होते हैं वो डेड एंड कॉर्नर कहलाते हैं और इनके साथ नॉर्मली आपको एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है, जो कि ये एक अच्छा प्लॉट होता है और ये एक फीचर प्लॉट कहलाता है। कम से कम आपको फ्री में एक लैंड मिलती है जहाँ पे आप लॉन मेंटेन करते हैं, ये बहरिया आपको लॉन मेंटेन कर देता है। और कुछ लैंड समटाइम ऐसी भी होती है, अगर ज़्यादा लैंड अवेलेबल है तो उसमें से कुछ लैंड आपको बहरिया ऑफर भी करता है कि आप इसको बाय करें और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो कुछ सेमी कॉर्नर टाइप प्लॉट होते हैं। सेमी कॉर्नर मीन्स के दो प्लॉट्स हैं और उन प्लॉट्स के दरमियान में या तो वाटर चैनल है या बहरिया कोई ऐसी सर्विस लाइन अपनी गुजारना चाह रहा है, तो वो 8-10 फीट या 15 फीट तक या सम टाइम 30-35 फीट तक भी आपको दोनों घरों के दरमियान स्पेस मिलती है। अगर एक प्लॉट की बात करें तो कम से कम 10 से 15 फीट का आपको ग्रीन एरिया मिल जाता है और ये एक बहुत अच्छा फीचर प्लॉट होता है। एक साइड पे आप प्रॉपर अपना लॉन मेंटेन कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स लगा सकते हैं और एक साइड से प्रॉपर आपको वेंटिलेशन मिलती है, साथ घर नहीं होता, फिर आगे वाटर चैनल होता है, वो भी तकरीबन 8-10 फीट या 15 फीट का स्पेस आपको मिलता है और फ्रंट से भी आप डेफिनेटली स्ट्रेट होती है 50 फीट वाइड। तो ये फीचर प्लॉट होते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड होती है और लोग इनको प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम तो मार्केट में काम करते हैं और हमें रिक्वायरमेंट्स आती हैं और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट यही होती है कि कोई कॉर्नर प्लॉट हो जाए, या कॉर्नर डेफिनेटली महंगा होता है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये जो फीचर प्लॉट होते हैं ये प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब थोड़ी प्राइस इसकी प्लस होती है, लेकिन ये लाइक कॉर्नर होता है। कॉर्नर में ये होता है कि आप एक साइड से प्रॉपर गेट निकालते हैं और एक साइड से प्रॉपर आपकी एंट्री होती है और मतलब कि बैक साइड से आप एक एंट्री देके आप ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। तो इस तरह के जो सेमी कॉर्नर प्लॉट होते हैं, अगर किसी ने पर्सनल अपने घर के लिए प्लॉट लेना है, रहने के लिए लेना है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही आइडियल ऑप्शन होता है और आप लोगों को इसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। और इस तरह से यही प्लॉट जो हैं सेमी कॉर्नर टाइप, ये ग्रीन एरिया, ग्रीन पैच वाले प्लॉट भी कहलाते हैं, जिनके साथ आपको ग्रीन एरिया मिलता है और सम टाइम लैंड बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ लैंड आपको सम टाइम ऑफर भी हो जाती है। तो ये साथ मैंने पिक्स भी अटैच की हैं और ये मैप के थ्रू भी थोड़ा सा मैंने आपको साथ ब्रीफ कर दिया है कि ग्रीन एरिया वाले प्लॉट्स कौन से होते हैं और डेड एंड प्लॉट कौन से होते हैं। तो ये जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और अक्सर वीडियोस में जब आप देखते हैं कि स्ट्रीट एंड हो रही है, क्लोज एंड है, तो उसके राइट लेफ्ट वाले प्लॉट डेड एंड कॉर्नर कहलाते हैं और सम टाइम इनके साथ आपको ग्रीन एरिया मिल जाता है। और नॉर्मली जो ग्रीन एरिया कन्फर्म आपको मिलता है वो जो वाटर चैनल होता है उसके राइट लेफ्ट वाले प्लॉट्स, वहाँ पे आपको ग्रीन एरिया मिलता है। और सर्विस लाइन अगर कहीं से बहरिया ने गुजारनी है तो वो भी आपको ग्रीन पैच वाले प्लॉट मिलते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके माइंड में हों कि फीचर प्लॉट से क्या मुराद है, फीचर प्लॉट से क्या मुराद है, तो ये चीज़ें भी आपके माइंड में होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा हम टॉप लोकेशन की बात करते हैं। टॉप लोकेशन मीन्स या तो फुल हार्टेड एरिया है, सॉलिड प्लॉट्स हैं, कटिंग प्लॉट्स हैं, पार्क के पास हैं या पार्क फेस हैं। पार्क फेस होगा तो डेफिनेटली वो तो कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन अच्छी लोकेशन, एक्सेस अच्छी हो, रोड खुला हो, मार्केट करीब हो, पार्क करीब हो, मस्जिद करीब हो, ठीक है, इस तरह से बाकी जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो करीब हों,
तो इस तरह के प्लॉट्स हम टॉप लोकेशन कंसीडर करते हैं। और समटाइम हम डाउन लोकेशन की बात करते हैं, तो वो मींस डाउन लोकेशन मींस के प्लॉट स्लोप में है, डाउन साइड पे है, फुल हाइट पे नहीं है, फिलिंग के चांसेस हो सकते हैं, मार्केट से दूर है, पार्क से दूर है, और बाकी जो मेन एक्सेस है आपकी मेन रोड है उससे दूर है। तो इस तरह के प्लॉट हम नॉर्मली डाउन लोकेशन कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना थी, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि जो हम वीडियोस में नॉर्मली डिस्कस करते हैं या बोलते हैं, जो लोग ऑलरेडी मतलब सब्सक्राइबर हैं उनको आइडिया हो जाए। बाकी जो नए लोग हैं साथ साथ हम मज़ीद भी डिस्कशन इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो बाकी सेल परचेज़ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।